हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ये नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं धनु राशि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें, ज़रूर लिखें आई एम ग्रेटफुल। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। जिन लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, यूनिवर्स, जो लोग इस फैमिली के मेंबर्स हैं, जो लोग रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों की लाइफ में क्या डेस्टाइन है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। धनु राशि क्या डेस्टाइन है इनकी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है, इन लोगों की लाइफ में क्या डेस्टाइन है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। We have Seven of Pentacles, the Justice, and we have the Two of Cups. Okay. धनु राशि सबके लिए 3 कार्ड आए हैं, आप ही के लिए 4 कार्ड आए हैं भाई। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स हैं। आप सीखते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, आपको एक्सपीरियंसेस गेन होते रहेंगे। आप ऐसा नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं। लाइफ के बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं ना। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर आप रहने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि बचपन से ही, मतलब छोटी एज से ही कहीं ना कहीं हो सकता है आपको या तो अर्न करना पड़ गया, या छोटी एज में ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आपको अपने सोचने पड़े, क्योंकि आपको पता था कि आप ही को ये ड्रीम्स पूरे करने हैं, कोई और नहीं करेगा, या किसी और के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। विद द पेज ऑफ पेंटिकल आपको एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि एक ब्लेसिंग ये मिली हुई है कि आप बहुत ज़्यादा यंग दिखेंगे। आप जितनी भी आपकी एज हो जाए, आप बहुत यंग दिखेंगे। ये आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ऐसा है कि जैसे जैसे आप प्लान करोगे और पेशेंस रखोगे, वो प्लान कामयाब होंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल और सेवन ऑफ पेंटिकल आ रहा है और एंड में जस्टिस भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप प्लान करते हो, विदाउट प्लान नहीं, ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, वो नहीं, मैं ऐसा कर्म करूंगा और उसका ये रिजल्ट आएगा, वो बात बन जाएगी। बट आप ये सोचो कि मैं मुझे कुछ ना करना पड़े, मैंने तो ये सोच लिया और ये हो जाए, वो नहीं होगा। जो आप प्लान करके काम करोगे ना, जो भी आप प्लान करके चीज़ें बढ़ोगे आगे, तो वो आपके लिए ज़रूर कहते हैं ना, प्रोविजन की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। विद द पेज ऑफ कॉइन्स आपकी हेल्थ में हो सकता है बचपन से ही कहीं ना कहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार अपनी हेल्थ का टेक केयर करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ज़्यादा तो नहीं, पर हो सकता है 9th 10th के बाद, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है 12th के बाद कहीं ना कहीं स्टडी में ब्रेक आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा है, या ब्रेक आया था या आया है, अब आपको पता होगा, आप बताना। मतलब एक, या तो ब्रेक आया या फिर उसके बाद पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि काम करियर की तरफ ध्यान देना पड़ा, ऐसी ऊर्जा है। या फिर लाइफ में कुछ और ही लिखा हुआ था, तो वो होता है, मतलब मैरिज हो गई तो फिर पढ़ना छूट गया, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। द सेवन ऑफ पेंटिकल इज अबाउट सेजिटेरियस की आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत ज़्यादा आप करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूँ वैसा हो जाए, ठीक है। आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, ये ज़रूर दिख रहा है। बट आप बहुत स्लो हो सकते हो, बहुत स्लो हो सकते हो, चाहे लोगों को ट्रस्ट करने में, चाहे लाइफ में चीज़ें ग्रोथ होने में, चाहे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट आने में आपके लिए चीज़ें स्लो हैं भाई। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मैनेज हो जाती होंगी, ऐसे हो जाता हो काम, नहीं। आपका जो काम होता होगा ना, लटक भटक के कहीं जाकर आपका काम होता होगा, ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपके लिए बहुत स्लो हैं चीज़ें। प्लान करते हो, काम बनता है, पर वो काम इतना टाइम ले लेता है कि एक इंसान का वो जो एंथो है ना, वो खत्म ही होता है, जो मोटिवेशन है वो खत्म ही हो जाए, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखती है। विद द सेवन ऑफ कॉइन्स, येस, बहुत स्ट्रैटेजी प्लान के साथ, पेशेंस के साथ आपको यूनिवर्स ने जो है ना नवाजा हुआ है कि भाई स्ट्रैटेजी प्लान अच्छी होती है इस इंसान की। इस इंसान के हाथों में कहीं ना नरिशमेंट है, मतलब आप किसी की सेवा कर लो, आप खाना बना लो, आप जो है ना किसी के लिए कुछ कुछ भी अगर आप करते हो, तो इज लाइक जैसे हीलिंग प्रॉपर्टीज है आपके हैंड्स में, आपके हाथों में जादू है, कला है, मतलब ये आपको मिली हुई है, ये बख्शीश आपको मिली हुई है कि आप किसी के लिए कुछ करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को प्रॉपर हीलिंग मिलेगी। उस इंसान को आपको दुआ देने का मन करेगा, मतलब इतने दिल से आप उसके लिए कुछ करोगे। क्योंकि आज का टाइम क्या है ना, पैसा लेकर लोग काम करते हैं,
पर वो पैसे को भी पूरा जस्टिस नहीं देते हैं। आपका ऐसा है कि अगर आप विदाउट पैसा भी कुछ किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो इतना शिद्दत से, इतना नर्चरिंग एनर्जी से आप कुछ करोगे कि मतलब सामने वाला आपको दुआ दिए ना रह नहीं सकता। ये आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं कि जिस चीज़ को हाथ लगाओगे, जिस चीज़ पर काम करोगे, जिस चीज़ पर मेहनत करोगे, वो मिलेगी ज़रूर। हाँ, ये ज़रूर है, चीज़ें स्लो होंगी। और येस, ये भी बता दूं कि बहुत नरिशमेंट वाले आपके जो है ना ये हैंड्स, क्योंकि इसमें स्पेशली हैंड्स शो किए गए हैं, तो आप मतलब कुकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप एग्रीकल्चर में हो तो बहुत अच्छा जो है ना आपका मतलब होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई किसान ये सोच, देखो सब वही बीज बो रहे होते हैं, सब वही काम कर रहे होते हैं, बट किसी की फसल बहुत अच्छी होती है, किसी की फसल बहुत अच्छी नहीं होती है। तो वो जादू आपके हाथों में है कि आपकी फसल अच्छी है, आपकी अगर मतलब आप कोई कर्म करते हो तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आता है, क्योंकि आप उतनी शिद्दत से करते हो, उतने पेशेंस से करते हो, ठीक है काम। ओके, ये हो जाए। 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा गिवर टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो। आपको थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए करना, लोगों के लिए कुछ है ना, लोगों के फेवर में कुछ करना, ये ज़्यादा पसंद है। ओके, डेस्टिनी में ये ज़रूर है कि भाई 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि मतलब होगा किसी से प्यार ज़रूर होगा, बट मुझे यहाँ मैरिज की बहुत कम एनर्जी दिखती है कि मैरिज सेम पर्सन से हो जाए, ये कम है क्योंकि आगे जस्टिस आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपेटिबिलिटी ढूंढोगे किसी में, कोई पर्सन ज़रूर आएगा, लव रिलेशनशिप ज़रूर स्टार्ट होगा, लव रिलेशनशिप बिल्ड भी होगा। बट मैं यहाँ पे ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज के चांसेस कम है। ठीक है, चांसेस कम हैं आपकी अपने जो पार्टनर, मतलब मान लो आपको तो कोई दिख रहा है मेरे लिए कंपेटेबल है बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो आपके लिए कंपेटेबल नहीं होगा, कोई और आपके लिए होगा। स्पेशली मैं ये बता दूं, कार्मिक आएगा आपकी लाइफ में, सीधा सीधा बोलूँ तो, चलो घुमा फिरा के ना बोलूँ तो कोई कार्मिक आएगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका कुछ कारमा बंधा हुआ है, उस इंसान के साथ आपको कार्मिक रिलेशनशिप निभाना पड़ेगा। तो लव रिलेशनशिप की या लव मैरिज की चांसेस कम है भाई, ठीक है ना। मैं क्यों घुमाऊं बातों को, मुझे ऐसा होता है कि साफ साफ बोल देना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लव रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा, लव रिलेशनशिप बिल्ड होगा, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी होगी, बट मैरिज के चांसेस ज़्यादातर कार्मिक पर्सन के साथ हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ के ही पर्सन हो जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप बिल्ड हो विद द जस्टिस। येस, ये भी बता दूं मैं कि जैसे मैंने कहा ना, आप जैसे आप काम करोगे वो रिजल्ट भी आएंगे, या आपकी तरफ से जो मेहनत होगी उसके आपको जो है ना जस्टिस भी मिलेगा। तो ऐसा भी है कि जिन लोगों को आपको लगता है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया और इन्होंने मेरे को नहीं समझा, या इन्होंने बैक स्टेप कर लिया, या इन लोगों की तरफ से मुझे वो नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है ना अच्छे रिजल्ट्स, मतलब उन लोगों को आप कारमा देखोगे कि उन लोगों को कारमा मिलेगा। वो लोग आपको जो है ना अगर नीचा दिखा रहे हैं तो आपको अभी लगेगा कि अरे वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बट आपको आगे जाके पता चलेगा कि उन लोगों को भी जो है ना कारमा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ठीक है, ये ऊर्जा है। फ्रेंडशिप कह लो, रिश्ते कह लो, बहुत सुंदर रिश्ते होंगे, बहुत सुंदर फ्रेंडशिप होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सोलमेट की तरह होंगे। सोलमेट का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होता, बट आपकी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त होना, बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है ना अच्छे लोगों का इन होना, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत हद तक मतलब ये मान के चलो कि विद द 11 नंबर बहुत हद तक कहते हैं ना, जैसे आप अपनी बात अगर नहीं भी बोल पाओगे ना तो यूनिवर्स आपके लिए जो है ना कहते हैं ना कि भाई जस्टिस कर देंगे। ये आप अपने डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ है कि आपका कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ रहेगा, जहां आप जीतोगे ज़रूर, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, स्पेशली मैरिज में मुझे लगता है कि अनस्टेबिलिटी रहेगी। बी योर ओन प्रायोरिटी। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब आप अपनी प्रायोरिटी बनना शुरू करोगे, जब आप अपना टेक केयर करना शुरू करोगे, जब आप अपना अपना ध्यान देना शुरू करोगे, तो लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव आउटकम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्रिएटिविटी बहुत है भाई। आपको या तो क्रिएटिव काम बहुत पसंद है, पेंटिंग बहुत पसंद है, उसके डांस, म्यूजिक, जुम्बा, ये चीज़ें आपको पसंद है, आर्ट बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। और कुछ लोगों के लिए, तो मैंने हैंड्स की बात करी थी कि आपके हाथों में कला है, ये बोला था ना, देखो यहाँ पे भी वो हैंड से कुछ काम कर रही है। तो आप किसी स्किल्स के मतलब किसी स्किल से जुड़ोगे आप। आपका काम ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, या ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप किसी स्किल पर काम करोगे ना तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो जाए। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड। यस, चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, बट ट्रेजर आइलैंड मतलब कि चीज़ें आपके लिए बनी हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ ये चीज़ें भेज रहे हैं। बट मैंने शुरू में भी बता दिया है
कि स्लो है आपकी लाइफ को, आपको लगता होगा लोगों के लिए तो ये हो गया, लोगों के लिए वो हो गया, मेरे लिए कब होगा, मेरे लिए वो कब होगा। चीज़ें स्लो हैं बट कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि रेस आप जीतोगे, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर आएंगी। बट हाँ, क्योंकि चीज़ें स्लो हैं तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन में डालती हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंक में डालती हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। विद 9 नंबर फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत हद तक मतलब बहुत मतलब कहते हैं एक तो पेशेंस से और एक पैशन से आप बहुत काम कर रहे हो बट शायद सामने से रिजल्ट नहीं मिलता है आपको। तो आपको ये कहा जा रहा है जितना आप पेशेंस रखोगे और जितना आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओगे, अपने आप को स्किल्स के साथ जोड़ोगे और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव एनर्जी में अगर आप लगाए रखोगे कि आप किसी क्रिएटिव काम में हो, तो कहीं मतलब बिजी रखोगे अपने आप को, तो आप इस तरफ चीज़ें आएंगी ज़रूर, ठीक है। ये तो है कि चीज़ें तो आपके लिए बनी हैं और बहुत हद तक बहुत ही प्यारा घर, बहुत ही प्यारी आपकी लाइफ जो है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैंने कहा कि इम्बैलेंस चलता रहेगा और कोई भी मैरिज ऐसे नहीं है जिसमें प्रॉपर बैलेंस चलता हो, इम्बैलेंस होता ही रहता है, ठीक है। तो रिश्ते में भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ क्योंकि मैंने कहा चीज़ें स्लो हैं तो रिश्तों में भी थोड़ा सुधार जो है वो धीरे धीरे ही होगा, ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए बट ये ज़रूर है कि ये तब आएंगी जब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा वर्कaholic बनो या मतलब किसी किसी स्किल पर काम करो, तब ये ऐसे ही नहीं आएंगे आपकी लाइफ में कि आपको लगे कि अरे मैंने ऐसा कर दिया अब ये मेरे लिए बन जाए काम, वो मेरे लिए बन जाए काम, नहीं। आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा डिटर्मिनेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। आई जस्ट सो 11-11 धनु राशि क्या है आपकी डेस्टिनी में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम आपके हाथों में है ज़रूर कि आपको करना है, ठीक है। और चीज़ें स्लो हैं आपकी लाइफ में, आप बताइएगा मेरे को वैसे कमेंट बॉक्स में। थ्रॉट चक्रा यहाँ पर ये भी है कि आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते हो, आप ना लोगों को प्यार देने के चक्कर में, लोगों के लिए सब कुछ करने के चक्कर में ना अपने थ्रॉट को बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो कि नहीं मत बोल, छोड़ दे, रहने दे। बट आपको कहा जा रहा है कि स्पीक अप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा जो है ना अपना स्ट्रेस रिलीज करना शुरू करो। एंड कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा को जो है ना, कुछ लोगों का थ्रॉट चक्रा से ये भी है कि क्रिएटिविटी थॉट चक्रा की भी है, मतलब अपनी बात बोलना, अपने ओपिनियन रखना, कम्युनिकेशन फील्ड से आपको अच्छा जो है ना अर्निंग मिलना, या पॉडकास्ट हो गया, या राइटिंग हो गया, या किसी तरीके का स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, जहाँ मतलब वाणी की ज़रूरत हो वहाँ वो वैसे भी काम आपके लिए हो सकते हैं, ये भी स्किल ही होता है ना। सो यहाँ से भी आपको आरजे हो गया, वीजे हो गया, इस जगहों से आपको जो है ना पैसा मिलना, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड थॉट चक्रा से ये ज़रूर है कि आपको अपना सच बोलना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी कई चीज़ों पर जस्टिस पाने के लिए, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। फाइटिंग, यस, आपको ये कहा जा रहा है दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना डालकर अपने आप को क्लियर रखो और बहुत अपनी स्कैटर्ड एनर्जी मत करो, इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, फोकस्ड रहो, जितना फोकस्ड रहोगे उतने प्लान्स कामयाब होंगे। जितना स्कैटर्ड एनर्जी में रहोगे ना, इधर उधर ये भी कर लो, वो भी कर लो, 10 तरफ अपनी, जैसे मैं मान लो एक रेमेडी में जैसे बोलती हूँ कि चलो ये रेमेडी कर लेना, फिर मैम उसके लिए भी रेमेडी दे दो, मैम उसके लिए भी रेमेडी दे दो, 10 रेमेडी एक साथ करोगे ना एक भी काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा एक रेमेडी को एक टाइम पे करो। तो ऐसे ही है कि एक चीज़ पर एक टाइम पर फोकस लगाओ ताकि चीज़ें आपके लिए फोकस में रहें और चीज़ें आपके लिए बिल्ड होती चली जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो दिमाग में इतनी चीज़ें चला रखी है ना, वो चलानी नहीं है, गाइडेंस बता रही हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं चलानी है। जो एक क्लियर बन गया टारगेट कि ये है मेरा टारगेट, मुझे ये अचीव करना है, सिर्फ उसी के पीछे लगे रहो, फिर बाकी चीज़ों को छोड़ दो, फिर बाकी चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो, ठीक है। विद द नंबर 5 थॉट चक्र ये भी एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं रहे हैं, तो अपनी बात भी रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।